हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव। जैसे कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन से समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे अपने चैनल पर रिएक्शन वीडियोस बनाइए स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर। मैंने फिर एक पोल किया अपने चैनल पर। 47% लाइव अभी तक 47% लोगों ने मेरे हमसफ़र को चूज़ किया है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन मेरे हमसफ़र। थोड़ा थोड़ा ऐसा लुक रखा है जैसे कि हाला मेरे हमसफ़र में जिस तरह का उनका लुक होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज ये शो कवर कर रही हूँ तो थोड़ा ये लुक क्यों ना रखूँ। वी विल स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो ऑन माई लैपटॉप। पोल तो कर लिया, लेकिन जब मैं वो लास्ट वीडियो सर्च करने लगी तो मुझे वो वीडियो मिला ही नहीं एंड मेरे पास ये एरर मैसेज आया। मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। मेरे हमसफ़र की जो प्लेलिस्ट है वो अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। तो अब मैंने सोचा, मैंने पोल तो कर दिया है एंड मुझे ये बनाना तो है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं लास्ट एपिसोड के, जो कि डिफरेंट चैनल से मैंने निकाले हैं, जिनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब तक की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी स्टोरी लाइन मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बेसिकली इसमें एक फैमिली दिखाई है जिसमें हाला, जो कि हानिया आमिर का कैरेक्टर है, तो वो जो है उनके पापा जो होते हैं वो लंदन में रहते हैं और वो अपनी बेटी को अपने भाई के घर पे छोड़ देते हैं, जो कि पाकिस्तान में होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली होती है। ये उस घर में रहने लगती है बहुत ही छोटी सी एज से एंड उसकी जो ताई जान होती है वो उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर रखती हैं। साथ ही उसकी सिस्टर्स भी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं रखती हैं। इवन जो उसके फादर उसके पैसे भी भेजते हैं उसकी परवरिश के लिए, वो भी उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि ताई जान का जो लड़का, जो कि फरहान सईद है, वो हाला यानी कि हानिया आमिर से शादी करने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड उसके बीच में बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, स्टोरी में, जो कि मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी, वो आप खुद देखिएगा जाके। ताई जान विल नॉट एक्सेप्ट हाला एज हर बहू, तो वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश डालने की कोशिश करती हैं अपनी बेटी रूमी के साथ मिलकर। अब उसके बाद कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एंड इन दी एंड अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट एपिसोड कि उसमें होता क्या है आखिर और इसकी एंडिंग अभी हम देख रहे हैं मेरे हमसफर का टीजर। सबसे पहले मोहब्बत करती थी ना आप मुझसे। आपको अंदाजा है नहीं कि जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो धोखा दे रहा हो तो क्या बीतती है दिल पर। मेरा अपनी खुद की माँ से एतबार उठ गया यार। मेरी अपनी माँ झूठी है। ओह माय गॉड। सो ये है इसका टीजर, जिसमें कि फरहान सईद अपनी मॉम से कह रहे हैं कि मेरा आपके ऊपर से एतबार ही उठ चुका है, कि मेरी अपनी माँ झूठी है। तो अभी बेसिकली उनके सामने अपनी माँ की एक्चुअल जो है, जो इनकी एक्चुअल रियलिटी है वो समझ में आई है। उनके पूरा शो देखेंगे तो आपको समझेगा कि आई थिंक शी डिजर्व्स इट। ऐसे सदमों से दिल बंद हो जाया करते हैं हमें। बेख्तियार लोगों को इख्तियार मिल जाए ना तो वो वही सलूक करते हैं दूसरों के साथ जो उन्होंने देखा होता है। न्याय करो, मेरे बेटे के कद का हिस्सा आने वाली कद का नहीं। भरोसा टूटा मेरा। ऐसे आदमी से ईमान उठा है जिस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। इस घर में जो आईने लगे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि उसमें तुम्हारे आमाल नामे नजर आते हैं। मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि है, जिसका टाइटल है सच्चाई सामने आ गई। लेट्स वॉच इट। तुम क्या करने आई हो यहाँ? रईस छोड़े मुझे। मैंने इसे कहा था ये मेरे घर में नहीं दाखिल हो सकती है। निकलो यहाँ से, या तुम्हारी किस्मत में मेरे धक्के लिखे हैं। मेरी बीवी है और मेरी बच्ची है। मेरे घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं धक्के देकर तुम्हें इस घर से निकालूंगी। रईस मुझे जाने दे। शाहजहां चुप रहो, खामोशी से खड़ी रहो यहाँ। फाइनली आला, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। रईस आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, कमरे में जाओ, मैं कह रहा हूँ। ये हमजा की बीवी नहीं हो। ओके। सो अभी तक जैसे कि हमने देखा कि ये जो शाहजहां है वो अभी भी बाज नहीं आ रही और वो हाला को घर से निकल जाने को बोल रही है, इवन इफ वो उसके बेटे के बच्चे की मदर भी बन चुकी है। हमजा के फादर को थोड़ी अकल आई है और वो हाला से अंदर जाने को बोल रहे हैं एंड दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड नाउ। जिसका किरदार अम्मी, क्या कहा आपने वकास से कि मैं उससे खुला ले रही हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहती? सो अब हो गई है रूमी की एंट्री एंड किसने कहा? आई मीन इस सीन को देख के लग रहा है कि ये सीन कहीं और शूट हुआ है और ये लोग कहीं और खड़े हैं, बिकॉज लास्ट एपिसोड है, मे बी उनको उनकी डेट्स नहीं मिली होंगी। चलिए देखते हैं। अब हो चुकी है रूमी की एंट्री एंड देखते हैं कि रूमी इस पूरे मामले में क्या कहना चाहती है। खुला चाहती हूँ और भी ना जाने क्या क्या कह रही थी उसे। हम दोनों के दरमियान गलतफहमी
पैदा करने की कोशिश कर रही हैं ये। ट्विस्ट ये आ गया है कि जो उसकी मदर है, हमजा की मदर, वो रूमी की शादी में भी दरार डाल रही है बिकॉज रूमी ने भाग के शादी कर ली है एंड खुला यानी कि तलाक। सो बेसिकली वो ये कह रही है कि मतलब मेरी मदर मेरा भी तलाक चाहती है। तो बेसिकली अब तक तो रूमी अपनी मदर को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आएगी, जब उसकी खुद की मैरिज दांव पे लगेगी, तो अब शायद रूमी को थोड़ी हिम्मत आएगी सच बोलने की। तो देखते हैं कि रूमी कितना सच बोल पाती है। हाला नहीं हूँ मैं जिसके ऊपर आप कोई भी इल्जाम लगाएंगी और सारे आपके पीछे लग जाएंगे। तुम कौन से इल्जाम की बात कर रही हो रूमी? ओ अब कुछ नहीं हमजा, ये बकवास कर रही है। हाला ने नहीं की थी हशमतुल्लाह को कॉल्स। सो ये थी सेकंड क्लिप बिकॉज अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लास्ट एपिसोड की हमारे पास पूरी फुल वीडियो नहीं है। तो अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड क्लिप जिसका टाइटल है मुझे माफ़ कर दो। तो अभी तक हमने देखा कि रूमी ने एक्सेप्ट किया है कि जो कॉल की गई थी हशमतुल्लाह को वो हाला ने नहीं की थी, किसी और ने की थी, यानी कि रूमी ने खुद की थी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है एंड लोगों का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर। सो बेसिकली अब रूमी बोल रही है उस इंसिडेंट के बारे में जो पहले के एपिसोड्स जिसने देखे उनको पता होगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेट्स सी कि वो आगे क्या बोलते हैं। ओके, सो ये दिखा रहे हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ था एंड क्या सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पर। और ये रूमी छुप करके देख रही है कि क्योंकि कॉल उसी ने की थी। किसने किया है ये सब? किसने किया है? यही होगी सारी बातें यही कर सकती है, मुझे पता है। मैंने कहा था ना कि डिजर्व करती हैं, इस वजह से कहा था। मुझे तो बताएगा हो क्या रहा है? कुछ नहीं किया मैंने तो उसको सलाम तक नहीं किया। मैंने नहीं किया। रूमी से गालों की फरमाइश करती बल्कि उसी ने सब कुछ किया होगा। तो ये था पूरा फ्लैशबैक जो हमें दिखाया गया है उन लोगों के लिए जिनको ये सीन याद नहीं हो। उसी ने किया होगा, मुझे तो ये फोन भी इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है ना, मैं इसकी मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है। खुदा का वास्ता क्या हो गया आप लोगों को? ये लड़की अब घर में घुसाने के काबिल नहीं है। अगर इसकी जगह रूमी होती तब भी आपका फैसला यही होता। रूमी का नाम ले रहे हो तुम? इसकी जगह रूमी होती। कहाँ रूमी जैसी मासूम बच्ची और कहाँ ये? तुमने रूमी के लिए ऐसा सोचा भी कैसे हमजा? और अब हाला बोलने जा रही है, लेट्स व्हाट शी सेज। अल्लाह इंसाफ करने पर आए ना तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। So she says, अल्लाह इंसाफ करने पर आए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। Oh my God, that was such a deep line and on point हाला। कभी किसी ने सोचा था कि रूमी खुद कबूल कर लेगी? कि रूमी खुद कबूल कर लेगी? मुझे माफ कर दो हाला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। फाइनली रूमी मांग रही है माफी हाला से, जो कि आई थिंक इट वाज मच अवेटेड जिसने पूरा ये सीजन देखा है। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? गुड क्वेश्चन। मैं तुम्हें माफ हाला ने माफ कर दिया। रईस भाई आप ठीक हैं? बैठिए प्लीज प्लीज आप बैठिए। बहुत देर से सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत की और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर इसका नहीं है यार, इसका कसूर नहीं है। सारी जिंदगी उसकी माँ इसे यही कुछ तो सिखाती रही, यही तरबियत तो दी है तुमने इसे। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? इतना बड़ा कदम उठा रही थी,
और मेरे बारे में नहीं सोचा। फाइनली उसके जो फादर है उनको रियलाइज हो रहा है ये कि शाहजहां अब तक सब करते क्या रही है, कुछ बिकॉज उन्होंने रोमी के इस चीजों को नजरअंदाज किया शुरू से, एंड वो ये पीठ पीछे चीजें करती थी, ये दोनों माँ बेटी मिलके, जिनके बहुत सारी चीजों के बारे में इसके फादर को पता भी नहीं होता था। सो अभी ही इज लाइक रिग्रेटिंग के मतलब मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पीठ पीछे ये सब चीजें करती थी। लेट्स सी व्हाट इज और कोई कर ही नहीं आगे देखते सकता हैं था। ये सारी साजिश रूमी ने ही की है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने ये सब कुछ उसके सिवा कोई करे। तुमने जब उसकी तरबियत करनी थी उस वक्त तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने तुली हुई थी। गलती तुमने की है। तुमने मेरी बेटी को डोरी से बेल की तरह बांधना था। ये कैसी तरबियत की तुमने कि वो झाड़ से लिपट गई। इसमें सारा कसूर तुम्हारा है शाहजहां। और तुम तरबियत कर कैसे सकती थी? उस वक्त तो तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई थी। ऐसी क्या बात हो गई है, हम तलाक भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल तलाक। हमजा तुम तलाक दे दो हाला को और तुम भी तलाक ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को तलाक देने लगा हूं। मैं रईस अहमद अपने नहीं। Okay, so this was quite intense. Father को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है and he's saying कि he is going to divorce his wife. Oh God, and अभी शायद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हीट अप हो रही हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस क्लिप का टाइटल है आज कोई बीच में नहीं आएगा। आई थिंक इसमें कुछ क्लिपिंग्स पहले वाली की हैं, तो मैं आगे से चाहता है शाहजहां मैं तुम्हें। एंड शाहजहां के हस्बैंड उनका ऑलमोस्ट गला दबाने के लिए आगे आ चुके हैं। लेट्स वॉच इट। मैं तुम्हारी बस अरे छोड़ो यार। ये होता ही है अगर आप किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा झूठों से बर्बाद करोगे, इतनी झूठ बोल के किसी की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो आपके ऊपर तो ये आएगा इन दी एंड। एंड ऊपर वाला है जो कि ये सब चीज़ें देखता है। सो इस सीरियल में ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि अगर आप किसी के साथ इतना बुरा करोगे तो आप भी खुश नहीं रह सकते। अब हम देख रहे हैं बेस्ट मोमेंट इस एपिसोड का, जो कि है रूमी की रुखसती। सो आई थिंक फाइनली चीज़ें सही हो जाती हैं एंड दे फॉरगिव ईच अदर, एंड उसके बाद होती है रूमी की शादी। क्योंकि रूमी ने भाग के शादी की होती है, तो अब वो उसको अच्छे से विदा कर रहे हैं। एंड लेट्स वॉच इट। आई एक्चुअली लव द पाकिस्तानी वेडिंग सेटअप। पूरा बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी जो ड्रेसिंग्स होती हैं, मतलब मुझे ना सारे ये जो ड्रामा होते हैं इसमें जो ये जिस तरह से ड्रेसअप होते हैं, अमेजिंग। रूमी का ड्रेस इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। फाइनली एक मदर डॉटर मोमेंट। आई मीन चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाए, एक माँ अपनी बेटी से इतना नाराज़ नहीं रह सकती। और सेम गोज़ फॉर द डॉटर आल्सो। एंड आई थिंक दैट्स इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी। पूरा एपिसोड होता तो ज़्यादा मज़ा आता देखने में, लेकिन मुझे जो क्लिपिंग्स मिल पाई मैंने उन सबको देखने की कोशिश की और उस पर अपना रिएक्शन देने की कोशिश की है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ये ड्रामा या सीरियल जो भी इसे बोलेंगे वो था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफिकली इसकी एंडिंग जो है
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने ये वीडियो पूरा अब तक देखा है अगर यहाँ तक एंड तक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है एंड मुझे आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू एक्चुअली डू मेक सच वीडियोज़। और कुछ अगर सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इसके अलावा कौन से पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर रिएक्शन बनाऊं आप उसे भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा मन है इश्किया के ऊपर भी बनाने का, ऑल्दो ये थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन मुझे बहुत पसंद है एंड उसमें जो रूमी का कैरेक्टर है आई एब्सोल्युटली लव इट। रीज़न भी है क्योंकि मेरा घर का नाम भी रूमी है एंड वो जो रूमी का कैरेक्टर होता है उससे मैं खुद को बहुत रिलेट कर पाती हूँ। तो आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट इज़ वेल, बट उसकी एंडिंग थोड़ी सी इंटेंस है। सो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एंड अभी मैं देख रही हूँ मन्नत मुराद जो कि बहुत अमेजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके भी किसी एपिसोड पे रिएक्शन करूँ सो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं इस तरह से और भी वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।